क्लास मैं रामा कॉन्वेंट महाविद्यालय से। आज मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एजुकेशन एट टॉपिक संस्थागत नियोजन के विषय में अध्ययन करते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एट का। क्या है संस्थागत नियोजन? क्या है? शैक्षिक नियोजन का एक संक्षिप्त स्वरूप संस्थागत नियोजन होता है। क्या होता है बच्चों? शैक्षिक नियोजन का एक संक्षिप्त स्वरूप संस्थागत नियोजन होता है। संस्थागत नियोजन किसी भी शिक्षा संस्था के विकास की योजना होती है। किसी भी शिक्षा संस्था के विकास की योजना क्या होती है? संस्थागत नियोजन होता है। यह योजना होती है। संस्थागत नियोजन का अर्थ समझते हैं। क्या है अर्थ? क्या है अर्थ के बारे में? शाब्दिक अर्थ में संस्थागत नियोजन 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या बना है? किन शब्दों से? 3। कौन से शब्द हैं वो? संस्थागत और नियोजन। अब संस्था का अर्थ समझते हैं। संस्था का अर्थ क्या है? कोई कार्य करने का समूह, अर्थात दुकान, स्कूल, संगठन या किसी भी प्रकार का कार्यकारी स्थायी स्थल या समूह। कार्यकारी स्थायी या स्थल समूह क्या होता है? संस्था का अर्थ है। अब गत का अर्थ क्या है? गत है उसमें या निहित। गत का अर्थ क्या होता है? उसमें या निहित। इस प्रकार नियोजन का अर्थ क्या हुआ? योजनाबद्ध, विधिक तथा अनुशासित व्यवस्था। अनुशासित व्यवस्था क्या होती है? संस्थागत नियोजन कहलाता है। संस्थागत नियोजन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एम.बी. बुच के अनुसार, एम.बी. बुच ने अपने शब्दों में लिखा है, क्या है कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। क्या संस्थागत योजना है? कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा बनाए अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। ये हमारा था संस्थागत योजना का अर्थ। आप बच्चों समझते हैं संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्या है संस्थागत नियोजन की? क्यों संस्थागत नियोजन किया जाता है? संस्था का निर्माण करते समय नियोजन करना संस्था के प्रमुख का उच्चतम बुद्धि एवं विवेक का प्रतीक होता है। जिस संस्था का नियोजन व्यवस्थित प्रकार से होगा वह संस्था उन्नति के उच्चतम शिखर को प्राप्त होगी। यानी कि जैसा कि जिस संस्था की जैसी व्यवस्था होगी, जिस प्रकार जिस आधार पे किया जाएगा उसी आधार पे, उसी के अनुसार उस संस्था की उन्नति होगी। उसी आधार पे इसमें फर्स्ट पॉइंट है भूमि तथा आवागमन के साधनों की सुविधानुसार उपलब्धि के लिए इसकी आवश्यकता होती है। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्या होती है? भूमि तथा आवागमन के साधनों की सुविधानुसार उपलब्धि के लिए। नेक्स्ट पॉइंट संस्था के कर्मियों की संख्या तथा उनकी कार्य व्यवस्था है तो आवश्यकता होती है। कितनी संख्या है कर्मियों की, उसके लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट संस्था की वित्त व्यवस्था तथा आय के स्रोत तथा उनका उचित व्यवस्था के अनुसार आर्थिक संसाधनों की उपलब्धि हो तो किस लिए? संस्था की वित्त व्यवस्था के लिए तथा स्रोत तथा उनकी उचित व्यवस्था के अनुसार आर्थिक संसाधनों की उपलब्धि के लिए संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है संस्थागत नियोजन के निर्माण की प्रमुख आवश्यकता सामाजिक एवं स्थानीय पर्यावरण से संबंधित होती है। किससे? नियोजन के निर्माण की प्रमुख आवश्यकता किससे संबंधित होती है? सामाजिक एवं स्थानीय पर्यावरण से। सब जैसा हमारा स्थानीय सामाजिक पर्यावरण होगा उसी आधार पर हमें संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पॉइंट भारत एक विकासशील देश है, हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, अतः संस्थागत योजना का निर्माण करते समय अपने राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक पक्ष को भी देखने की आवश्यकता होती है। क्यों देखने की आवश्यकता होती है? क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है और देखने की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है।
क्यों आवश्यकता अनुभव की जा सकती है? किसकी? आर्थिक पक्ष को भी देखने की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। किसमें? संस्थागत नियोजन के द्वारा। नियोजन में फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय योजना के परिप्रेक्ष्य में ही संस्थागत योजना का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय योजना के परिप्रेक्ष्य में, उसी के अंतर्गत ही संस्थागत योजना का निर्माण किया जाता है। बच्चों अब समझे क्या कि संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्या है, संस्थागत नियोजन का अर्थ क्या है, और अब नेक्स्ट है पॉइंट, संस्थागत नियोजन का महत्व क्या है। आवश्यकता के साथ इसका महत्व क्या है हमारे लिए? तो शिक्षा की वृद्धि तथा उत्तरोत्तर विकास के लिए, शिक्षा की वृद्धि तथा उत्तरोत्तर विकास के लिए संस्थागत नियोजन का महत्व दिखाई देता है। शिक्षा के लागत वृद्धि करने के लिए, उत्तरोत्तर वृद्धि विकास के लिए ही संस्थागत नियोजन का महत्व दिखाई देता है। इसी के आधार पर फर्स्ट पॉइंट क्या है? संस्थागत नियोजन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना तथा कैसे सुधार करना? प्रांतीयता, जातीयता तथा सांप्रदायिकता के दोषों को समाप्त करना है। सबसे पहले हमें प्रांतीयता, जातीयता तथा सांप्रदायिकता के दोषों को समाप्त करना है। नेक्स्ट है आर्थिक, व्यवसायिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदि क्षेत्रों में उच्चतम नियोजन प्रदान करना है। किसमें नियोजन प्रदान करना है? आर्थिक, व्यवसायिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदि क्षेत्रों में उच्चतम नियोजन प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट, संस्थागत नियोजन द्वारा समाजगत आकांक्षाओं, उसकी परंपराओं तथा आदर्शों को संरक्षण प्रदान करना है। किसको संरक्षण करना है? प्रदान समाजगत आकांक्षाओं, उसकी परंपराओं तथा आदर्शों को संरक्षण प्रदान करना है। किसके द्वारा? संस्थागत नियोजन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, श्रम तथा अनुशासन के महत्व को सामने रखते हुए समाज का मार्ग प्रदर्शन करना। श्रम और अनुशासन के महत्व को सामने रखते हुए समाज का मार्ग प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तियों के संख्यात्मक विकास के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि के तथ्य के विकास का ध्यान रखना है। किसके साथ? संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि के तथ्य के विकास का ध्यान भी रखना है, जिससे व्यक्ति को सही दिशा मिल सके। संख्याओं के साथ साथ कितनी संख्या है क्या, उसके साथ हम उनके गुणात्मक वृद्धि का भी अनुमान लगा सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संस्थागत नियोजन मुख्य रूप से विद्यालय विकास के लिए छात्रों एवं शिक्षकों की शैक्षिक आवश्यकताओं तथा सामुदायिक आकांक्षाओं से जुड़े प्रस्तावित कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति। किससे जुड़े? विद्यालय के विकास के लिए छात्र एवं शिक्षकों दोनों की शैक्षिक आवश्यकताएं हैं तथा सामुदायिक आकांक्षाओं, क्योंकि विद्यालय, समुदाय, समाज, राष्ट्र चारों पक्षों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को हमें संस्थागत नियोजन कार्यक्रमों को प्रस्तावित करने की अभिव्यक्ति है। थैंक यू क्लास।